अब जब मैंने ये फैसला कर लिया कि मुझे नौकरी छोड़नी है और मैंने अपनी माँ से 500 रुपया लिया और मुझे वो तारीख याद है कि 5 अप्रैल 1980 को मैं काशी एक्सप्रेस पकड़ के 6 तारीख को मैं मुंबई की सरजमीन पे आ गया था। ओके। और उसके बाद यहाँ की जो लड़ाई शुरू हुई, संघर्ष चालू हुआ। अब यहाँ पिताजी को तब तक पता नहीं था कि मैं बॉम्बे आ चुका हूँ और मैं गाना लिखने आया हूँ, कोई खबर नहीं थी। अच्छा। मैं मेरे शुरुआती दौर में मैं अपने रिलेटिव एक हैं मेरे फूफा जी, उनके यहाँ मैं रहा तकरीबन 1 महीना उनके यहाँ था मैं। फिर मुझे लगा कि नहीं भाई, उन लोगों को, क्योंकि बेचारे टीचर थे, एक छोटी सी चाल में रहते थे, तो मुझे लगे कि इनकी फैमिली के लिए जगह नहीं है, मैं इसमें कैसे पड़ा हुआ हूँ। मैंने फिर अगेन वही लड़ाई शुरू की जो मैंने बनारस में किया था, ट्यूशन शुरू की, क्योंकि तब मैं एमकॉम कर चुका था, मैं इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा पढ़ाता था, तो ट्यूशन शुरू किया और जर्नलिज्म मैंने किया था। तो मैं यहाँ गया तो उस जमाने में एक बड़ी मशहूर मैगजीन निकलती थी, माधुरी, जिसमें फिल्मों के बारे में लिखा होता था, तो उसके एडिटर थे विनोद तिवारी। तो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में जाके उनसे मिला और जब मैंने उनको बताया कि मैं गीतकार अनजान का बेटा हूँ, तो पहले तो उनको बड़ा सदमा लगा कि यार आप अनजान जी के बेटे हो और यहाँ के मैगजीन में क्या करना। तब मैंने जब उनको अपनी प्रोफाइल दिखाई कि मैंने बनारस में काफ़ी जर्नलिज्म किया है, तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा, देखो वैसे तो हमारे यहाँ सब परमानेंट लोग हैं, मगर तुम अनजान के बेटे हो इसलिए, और अनजान मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो मैं तुमको हर 15 दिन में जब मैगजीन आती है तो किसी एक का इंटरव्यू बोलूँगा और तुम जाके वो इंटरव्यू करके लाना, मुझे लिख के दो, मैं छापूंगा। अच्छा। और वहाँ अच्छा पैसा मिल जाता था। उस जमाने में मैं महीने में अगर 500 रुपये कमा लेता था ना, तो ऐसा लगे कि अब तो इस 500 रुपये में तो मेरी जिंदगी एकदम शहनशाहों की तरह चलेगी। अच्छा। क्योंकि खर्चा था नहीं कुछ, 10 या 12 रुपया एक चाल में मैं रहने लगा, उसका भाड़ा होता था। करेक्ट। और अकेला आदमी कुछ खा लिया, नहीं खाया, कई रातें ऐसी भी गुजरी कि कुछ खाया भी नहीं, भूखे ही सो गए, मगर जिंदगी कटने लगी। ट्रेन का पास बनवा लिया था, तो ट्रेन से आना जाना, बस से, कई बार तो मैं मालवनी में रहता था तब, मलाड में। अच्छा। तो मलाड से मालवनी पैदल ही चला जाऊं, क्योंकि यूथ था, यंग था। तो कहीं ना कहीं ये सिलसिला चालू हुआ और मेरा सर्वाइवल चालू हो गया। उसके बाद धीरे धीरे पहला इंटरव्यू मैंने किया था शक्ति कपूर का। अच्छा। और आज भी शक्ति कपूर से मैं मिलता हूँ तो उनको बताता हूँ, अरे बोले यार मुझे तो याद भी नहीं है। खैर उसके बहुत से लोगों का मैंने इंटरव्यू किया, शशि कपूर, वहीदा रहमान, ललिता पवार, लीला मिश्रा, बहुत लोगों के इंटरव्यू। क्या बात है। और धीरे धीरे मैं इसलिए भी इंटरव्यू करता था कि उनके माध्यम से मैं अपनी इंडस्ट्री में घुसना चाह रहा, और मैं उनको जाके कुछ लाइनें सुनाऊं और मैं बोलूं कि यार आप किसी म्यूजिक डायरेक्टर से मिलवा दीजिए किसी। इस बीच पिताजी को पता चल गया, मेरी माँ ने खत लिखा और वो बड़े नाराज भी हुए कि भाई वो यहाँ आया और उसने मुझे बताया भी नहीं। फिर उन्होंने मेरे फूफा जी को फोन करके बुलाया, जहाँ भी है उसको लेके आई। तो एक मुलाकात मेरी है पाम्पोस में हुई, बांद्रा लिंकिंग रोड पे एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। और उसके बाद ये बड़ी लंबी कहानी है, वे तो कम से कम 4 घंटे आपसे बात करूं तो भी खत्म नहीं। फिर उनके साथ मैं आ गया और उनके साथ एज ए लिटरली असिस्टेंट की तरह मैं आया। और उन्होंने मुझे लिखना सिखाना शुरू किया। बताया उन्होंने कि बेटा तुम जिस दुनिया से आए हो वो दुनिया और ये दुनिया बहुत अलग है। पहले यहाँ की टेक्निकलिटी समझो, यहाँ की चीज़ों को समझो, ये विधा और वो विधा बिल्कुल अलग है। जो तुम शायरी वहाँ लिखते थे वो शायरी यहाँ नहीं चलेगी यहाँ। फिर मैं उनके साथ सेटिंग्स में जाने लगा, रिकॉर्डिंग में जाने लगा, बहुत सारी ट्रेनिंग उन्होंने दी। उसी बीच मैं जब म्यूजिक डायरेक्टरों के यहाँ जाने लगा तो जो मेरा पहला गाना रिकॉर्ड हुआ था, उषा खन्ना जी उस जमाने की बड़ी मशहूर संगीतकारा थी और उन्होंने मेरा पहला गाना रिकॉर्ड किया।